जय हिंद, मैं हूं रंजीत और आप जुड़े हैं ऑल एग्जाम जीके पर। ऑल एग्जाम जीके पर जुड़ने के लिए थैंक यू। और यदि ऑल एग्जाम जीके स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि चैनल पर जुड़ने के माध्यम से आपको हर एक तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जो वीडियो अपडेट किए जाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज के जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और बहुत ही हेल्पफुल का टॉपिक है। तो आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यानी 16 वाला क्वेश्चन, जो SI में बल का मात्रक क्या है, ये आपके पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन की ऑप्शन जो हैं वो हो गया न्यूटन। पहला ऑप्शन न्यूटन। और आपका पहला क्वेश्चन SI में बल का मात्रक क्या है। ध्यान से पढ़े और अपना स्क्वायर जरूर कमेंट करें। SI में बल का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा ऑप्शन जूल, तीसरा ऑप्शन घन सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन जो है वाट है। ये आपके ऑप्शन और ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो है आपके सामने न्यूटन। न्यूटन यानी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे। SI का मात्रक क्या है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है वायु क्या है। वायु क्या है, तो ये ऑप्शन वायु क्या है, यौगिक है या तो मिश्रण या फिर तो तत्व, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि वायु क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या इनमें से कोई नहीं। तो वायु मिश्रण है, वायु मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ये आपके क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा जो है और विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोबारा बदला जाता है। तो ऑप्शन की बात की जाए तो आमीटर हो गया, दूसरा ऑप्शन आपके सामने गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन डायनेमो, और ये चौथा ऑप्शन हो गया ट्रांसफार्मर। चौथा ऑप्शन ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर और डायनेमो है। तो इनमें से बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इन चार ऑप्शन में से कौन परिवर्तित करता है। तो आपकी जो राइट आंसर है वो होगा डायनेमो। डायनेमो इज द राइट आंसर। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, डायनेमो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को भी जानना जरूरी है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो ऑप्शन उसके भार में वृद्धि होगी, या उसके भार में कमी आएगी, या तो उसकी मात्रा में कमी आएगी, या फिर तो आपकी ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। उसके भार में वृद्धि होगी, उसके भार में कमी आएगी, उसकी मात्रा में कमी आएगी, और बात की जाए तो उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा। ये आपके ऑप्शन। यानी बताना है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो आपके जो राइट आंसर है उसके भार में कमी आएगी। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में जो है कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है सल्फर का उपयोग होता है, यानी सल्फर का उपयोग होता है। ऑप्शन बताए जाएंगे उसके बाद ही आपका आंसर आएगा कि सल्फर का उपयोग किस में होता है। इन चार ऑप्शन में से सल्फर का उपयोग होता है, इन चार ऑप्शन में से बताना कि सल्फर का उपयोग किस में होता है, कि बारूद में या गन पाउडर में या डायनामाइट में या उपयुक्त सभी। इनमें से क्या सभी, या फिर तो डायनामाइट या तो गन पाउडर या फिर तो बारूद में। यानी बताना है कि सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग किस में होता है, डायनामाइट या गन पाउडर या बारूद में, या उपयुक्त में से सभी। तो आपके जो राइट आंसर है वो हो गए सभी। यानी जो सल्फर का उपयोग होता है इनमें से सभी, यानी बारूद में भी, गन पाउडर यानी डायनामाइट, और उपयुक्त में से सभी। इनमें से जो सभी आंसर है ये राइट आंसर। यानी डायनामाइट में, गन पाउडर, बारूद में, तीनों में होता है। अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन जो है, बिजली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली जो है उनको रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, ये कारण बताना है कि दिन में नींद आने से, और दूसरा ऑप्शन पुतली की विशेष बनावट की वजह से, और तीसरा ऑप्शन स्वभावश, और ये तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी बिल्ली जो है उनको रात में अधिक दिखाई देता है। क्यों, क्या वो दिन में
उसके नींद आने से, या फिर तो पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या स्वभावश, या इनमें से कोई नहीं। कारण बताने हैं कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है। तो बिल्ली को जो रात में अधिक दिखाई देता है वो पुतली की विशेष बनावट की वजह से, पुतली जो होते हैं आँखों की, उसकी विशेष बनावट की वजह से, ये भगवान की देन है। तो अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन वो है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ऊष्मा जो है सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, ऑप्शन बताए जाएंगे तब बता पाएंगे कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, कौन सी धातु है। तो इनमें से बताना है कि चांदी, पीतल, एल्यूमिनियम, सोना। चांदी, पीतल, एल्यूमिनियम, सोना, इनमें से बताना है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो आपकी जो राइट आंसर वो हो गए चांदी। चांदी जो है आपके राइट आंसर, यानी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, चांदी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। गर्मी के दिन में, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, यानी गर्मियों में मकान जो है उनको सफ़ेद रंग से पेंट करवाना क्यों लोग पसंद करते हैं। क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, या दूसरा ऑप्शन ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, तीसरा ऑप्शन ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तीसरा ऑप्शन आँख को अच्छे लगते हैं। यानी अच्छे दिखाई लगने लगते हैं, या तो ऊष्मा के जो कुचालक होते हैं, या ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो आपके जो राइट आंसर वो हो गए ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऊष्मा जो होते हैं उनके अच्छे परावर्तक होते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। ये बताए जा रहे हैं कि केतली जो है उसमें लकड़ी का ही हैंडल क्यों लगाते हैं। उस जगह यदि प्लास्टिक का हैंडल लगाते हैं तो क्या होगा। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो ऑप्शन जो है हल्का होता है, दूसरा ऑप्शन फैशन की वजह से, तीसरा ऑप्शन लकड़ी ताप पर कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, और चौथा ऑप्शन जो आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो राइट आंसर है वो हो गया आपके सामने लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन जो देंगे, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। पहला ऑप्शन की जो बात कीजिए, पहला ऑप्शन जो आपका ऑप्शन है ये है, इनमें से बताना है कि यह नियम कौन सा है। बायल का नियम, या तो एवोगैड्रो का परिकल्पन का नियम, या गै-लुसाख का आयतन संबंधी नियम, या चार्ल्स का नियम। एक ही ताप एवं दाब समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। तो आपका जो ये नियम है वो हो गया एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। एवोगैड्रो परिकल्पना का नियम, ये आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस जो है उनका मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस की बात की जाए तो उनका बताया जा रहा है क्वेश्चन कि इनका मुख्य अवयव क्या है। तो मुख्य अवयव जो है, पहला ऑप्शन एथिलीन, दूसरा ऑप्शन जो है आपके सामने मीथेन, तीसरा ऑप्शन अमोनिया, और चौथा ऑप्शन हो गया इथेन, मीथेन, अमोनिया और एथिलीन। ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताना है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, यानी इनका मुख्य अवयव क्या है बायोगैस का। तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो है आपके सामने मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन, यानी मीथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, तो हम जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है हमें। तो ताप एवं दाब दोनों ही घटते हैं, या तो ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या तो ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, और चौथा ऑप्शन ताप कम होता है तथा दाब बढ़ जाता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं, तब दाब एवं ताप जो है दोनों ही घटते हैं, या फिर तो ताप एवं दाब दोनों बढ़ते रहते हैं, या फिर तो ताप बढ़ता है या दाब कम होता है, या ताप
कम होता है और दाब बढ़ता है, ये आपके ऑप्शन। यानी बताना है कि जब वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर, तो हमें क्या होता है। तो ये जो आपकी राइट आंसर है, ताप एवं दाब जो हैं दोनों ही घटते रहते हैं। यानी ताप और दाब जो हैं वो दोनों घटते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, ये आपके क्वेश्चन। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो आपके जो ऑप्शन है कार्निया के द्वारा। यानी नेत्र का जो लेंस होता है उनका जो फोकस दूरी होता है वो किसके द्वारा सही रखा जाता है, ये आपको क्वेश्चन में बताए गए हैं। तो ये आपको ऑप्शन है कि कर्निया के द्वारा, दूसरा ऑप्शन सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन जो है आइरिस के द्वारा, और ये चौथा ऑप्शन रेटिना के द्वारा। कार्निया के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, आइरिस के द्वारा और रेटिना के द्वारा। तो आपके जो राइट आंसर वो हो गया सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ये आपके राइट आंसर। यानी नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ये आपकी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस, यानी सूखी बर्फ होती है ठोस। तो ऑप्शन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और ये तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चौथा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। सूखी बर्फ होती है ठोस, यानी सूखी बर्फ ड्राई आइस जो होते हैं वो ठोस होते हैं, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो आपकी जो राइट आंसर है वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी नमक का जो बताई जाए साधारण नमक, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है। जिस तरह एक मानव का होता है, किसी भी चीज़ का मेढक होता है, पेड़ होता है, सभी चीज़ का वैज्ञानिक नाम होता है, उसी प्रकार साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये हैं आपकी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड्स, तीसरा ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन सोडियम सल्फेट। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। इन चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो हो गया सोडियम क्लोराइड। तो ये अंतिम क्वेश्चन था और आज का जो वीडियो था वो बहुत ही हेल्पफुल एवं बहुत ही मज़ेदार वीडियो था। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो भी बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। और यदि ऑल एग्जाम जीके स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना नोटिफिकेशन प्राप्त करें। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पास होने से आपके कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।